गुड मॉर्निंग क्लास 12th के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए जो आपका पहला चैप्टर है, कौन सा बेटा? पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। कौन सा बेटा? द लास्ट लेसन है पहला चैप्टर। और उसके आपको सभी शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जितने संभावित क्वेश्चन हैं सभी शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आई होप, मैं समझता हूँ बेटा कि आपको जो पिछली वीडियो मैंने जितनी भी आपको प्रोवाइड कराई हैं आपको अच्छी तरह पसंद आई होंगी। और बेटा वीडियो को अधिक से शेयर किया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और चलते प्यार से बच्चों पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, जो दिया पेपर जो दिया बेटा स्क्रीन पर। व्हाट डिड एम हैमल से? एम हैमल ने क्या कहा था अबाउट द लैंग्वेज, यानी भाषा के बारे में। यानी भाषा के बारे में एम हैमल ने क्या कहा था एंड और इट्स इम्पोर्टेंस, और इसके महत्व के बारे में क्या कहा था। ठीक है ना, समझ आ रहा बेटा? फिर सुन ले एक बार। एम हैमल ने भाषा के बारे में क्या, लैंग्वेज मतलब भाषा, लैंग्वेज मतलब होता है भाषा, लैंग्वेज के बारे में क्या कहा था एंड और इट्स इम्पोर्टेंस, इसके महत्व के बारे में क्या था, क्या कहा था। ठीक है ना। और चलते पहले बच्चों और आगे स्क्रॉल करते हैं, बढ़ते हैं। इसमें अथवा भी क्वेश्चन और दिया हुआ और करके दिया, देखो ध्यान से दिया है। तो व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज? तो बात वही है, लैंग्वेज कह दो या फ्रेंच लैंग्वेज की बात एक ही है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, फ्रांस की भाषा के बारे में क्या कहा था। ठीक है ना। तो चलते हैं आंसर के बढ़ते हैं। आंसर हमारा कुछ इस प्रकार से बेटा, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, देखो बहुत छोटा सा आंसर है। तो एम हैमल सेड, एम हैमल ने कहा दैट के फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। एम हैमल सेड, एम हैमल ने कहा दैट के फ्रेंच फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यानी फ्रेंच भाषा जो है सबसे सुंदर भाषा है इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार में। ठीक है ना, फ्रेंच संसार में सबसे सुंदर भाषा है। इट इज क्लियरेस्ट, और ये जो भाषा है सबसे सुस्पष्ट है, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट भाषा है, सुस्पष्ट। ठीक है ना, क्लियरेस्ट में सुस्पष्ट है, बिल्कुल साफ सुथरी है। ठीक है ना। एंड और द मोस्ट लॉजिकल, और कैसी है, और सबसे तार्किक भाषा है, तार्किक तर्कशील। ठीक है, क्या बोलेंगे, लॉजिकल मतलब तर्कशील। ठीक है ना, और सबसे तर्कशील भाषा है। सो इसलिए दे मस्ट गार्ड इट, इसलिए हमें इसको क्या करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, गार्ड में सुरक्षित रखना। ठीक है ना। तो सो इसलिए दे मस्ट, मस्ट मतलब चाहिए, गार्ड में सुरक्षित रखना, इट मतलब इसे, और एमंग मतलब के मध्य, और देम मतलब अपने। तो इसलिए हम लोगों को अपने मध्य इस भाषा को सुरक्षित रखना चाहिए। समझ आ रहा है? सो इसलिए दे मस्ट गार्ड, इसलिए हमें सुरक्षित रखनी चाहिए, इट मतलब इस भाषा को, एमंग देम अपने मध्य। ठीक है ना। एंड और नेवर फॉरगेट इट, एंड और नेवर कभी भी नहीं भूलना चाहिए, फॉरगेट इट इस भाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब चलते सेकंड क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन को बढ़ते बेटा। को हुम डिड एम हैमल ब्लेम, ब्लेम मतलब दोषी ठहराना। ठीक है ना। तो एम हैमल ने किसको दोषी ठहराया, फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, यह पढ़ाई में अनदेखा करने के लिए या अनदेखे के लिए किसको दोषी ठहराया, एंड वाई, क्यों ठहराया। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए थे, कमज़ोर थे, रह गए थे, तो उसके लिए उन्होंने किन किन लोगों को या किसको दोषी ठहराया था। ठीक है ना। बट अथवा ऐसे क्वेश्चन ऐसे नहीं दे करके वो ऐसे भी दे सकता है, होम डिड एम हैमल ब्लेम, एम हैमल ने किसको दोषी ठहराया, फॉर नॉट पेइंग, न ध्यान देने के लिए, प्रॉपर अटेंशन, यानी ठीक तरह से ध्यान न देने के लिए किसको दोषी ठहराया, टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच या फ्रेंच की पढ़ाई के या स्टडी के बारे में प्रॉपर से ध्यान न देने के लिए, उचित ध्यान न देने के लिए, और किसको दोषी ठहराया। ठीक है ना। तो चलते प्यारे बच्चों आंसर के बढ़ते हैं। आंसर हमारा इस प्रकार से है। जहाँ बेटा अगर नहीं कुछ समझ में आता तो कमेंट के माध्यम से हमको पूछ सकते हैं, हम आपका पूरा जवाब देंगे। ठीक है ना। तो देखो बेटा फर्स्टली सबसे पहले, फॉर द इग्नोरेंस ऑफ इन स्टडीज, कहने का मतलब है पढ़ाई में, स्टडी में पढ़ाई हुआ चल रही थी ना, तो पढ़ाई में अनदेखे के लिए, अनदेखा करने के लिए। ठीक है ना, फॉर, फॉर मतलब के लिए, और फर्स्ट में सबसे पहले से सर्वप्रथम, फॉर द इग्नोरेंस अनदेखा करने के लिए, इन स्टडी पढ़ाई में, पढ़ाई में अनदेखा करने के लिए,
एम हेमल ब्लेम्ड, एम हेमल ने दोषी ठहराया द स्टूडेंट, किन को दोषी ठहराया, छात्रों को दोषी ठहराया, ब्लेम मतलब दोषी ठहराना, ठीक है, दोषी ठहराया बिकॉज क्योंकि दे डिलेड, क्योंकि उन्होंने देर कर दी थी, क्योंकि बिकॉज में दे मतलब क्यों, मतलब दे मतलब उन्होंने, और डिलेड में देर कर दी थी द स्टडीज यानी पढ़ाई में। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले उन्होंने पढ़ाई में अनदेखा करने के लिए छात्रों को दोषी ठहराया बिकॉज क्योंकि दे डिलेड, क्योंकि उन्होंने देरी कर दी थी द स्टडी पढ़ाई करने में, या पढ़ाई में उन्होंने क्या कर दी, देरी कर दी थी। देन उसके बाद ही ब्लेम्ड, उन्होंने दोषी ठहराया देयर पेरेंट्स, फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ब्लेम्ड दोषी ठहराया देयर पेरेंट्स, यानी कि जो छात्र थे ना उनके माता पिताओं को उन्होंने दोषी ठहराया, हु जिन्होंने प्रीफर्ड, जिन्होंने अधिक पसंद किया था देम उन्हें, उन्हें अधिक पसंद किया था टू वर्क, काम करवाने में। तो कहने का मतलब यह है कि वो ये चाहते थे कि ये मतलब जब पढ़ने जाएं तो उससे पहले काम करके जाएं। ऑन अ यानी कि किसी, प्रीफर्ड मतलब अधिक पसंद करना, ठीक है बेटा, प्रीफर्ड मतलब अधिक पसंद करना, ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, कि वो किसी फार्म या किसी मिल्स पर या काम करने के लिए क्या करें, वो ध्यान रखना बेटा कि उन दूसरे सेकंड नंबर क्या उसने किसको दोषी ठहराया, उसके उनके माता पिताओं को जिन्होंने किसी फार्म पर या किसी मिल पर काम करने की अधिक प्राथमिकता दी थी या अधिक काम मतलब पसंद किया था, ठीक है ना, प्रीफर मतलब अधिक पसंद करना, ठीक है बेटा। एंड और देन, और उसके बाद ही ब्लेम्ड, उन्होंने दोषी ठहराया हिमसेल्फ, अपने आप को, टू में भी, और उसके बाद में लास्ट में क्या होता है कि उन्होंने अपने आप को भी दोषी ठहराया, भी टू मतलब भी, और हिमसेल्फ का मतलब होता है स्वयं, उन्होंने स्वयं को दोषी ठहराया फॉर गिविंग, देने के लिए देम हॉलीडेज, यहाँ छात्रों को बार बार छुट्टी दे दिया करते थे ना कि फूलों में पानी लगाया हो या मछली पकड़ने के लिए, तो उन्होंने बोला है कि उन्होंने स्वयं को भी दोषी ठहराया, क्यों, क्योंकि किसके लिए बेटा, तो फॉर गिविंग देम हॉलीडेज, या स्वयं उन्होंने छुट्टी देने के लिए, ठीक है ना। चलते हैं बेटा, तीसरा क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है कि इन द लास्ट लेसन, यानी अंतिम पाठ में, नेम नाम लिखो या नाम बताओ द कंट्री, उन देशों के नाम बताओ हु वर फाइटिंग, जो लड़ रहे थे, एंड और डेस्क्राइब, वर्णन करो द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, या बुलेटिन बोर्ड पर जो सामग्री थी उस सामग्री का वर्णन करो, ठीक है ना। तो कहने वाला यह है जो अंतिम पार्ट था, उस अंतिम पार्ट में जो देशों में लड़ाई हो रही थी, जो आपस में लड़ रहे थे, उन देशों का नाम बताओ, और जो बुलेटिन बोर्ड पर जो नोटिस पर क्या लिखा था, वो जो क्या सामग्री थी, क्या सूचना दी गई थी, उस सामग्री का वर्णन करो, ठीक है ना। तो चलते बेटा, क्या करते बेटा, आंसर को बढ़ते हैं। आंसर हमारा इस प्रकार से है कि इन द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ में, फ्रेंच एंड प्रुसियन, या फ्रांस और प्रुसियन वर फाइटिंग, क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। उसने ये तो पूछा था ये कौन लड़ रहा था, तो उन देशों का नाम बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना, हु के स्थान पर, क्या बेटा फिर सुन लो एक बार, कहा यानी हु दिया है, क्या दिया बेटा, ध्यान रखना, ये हमारा क्वेश्चन दिया हु, ठीक है ना। तो आपको क्या ना, हु के स्थान पर फ्रेंच एंड पर्शियन दो वर्ड लिखने, और बाकी का क्वेश्चन आपको उतार के रख देना, उन्हें देखो, ध्यान से देखो बेटा, ठीक है ना। तो देखो बेटा ध्यान से, अब चलते और आगे बढ़ते बेटा। तो दिए इसमें देखो इन द लास्ट लेसन, देखो वो सेम प्रश्न में था, तो अंतिम पार्ट में फ्रेंच एंड पर्शियन, यानी फ्रांस और पर्शियन वर फाइटिंग लड़ रहे थे, ठीक है ना, क्लियर होगा ना। अब उसमें दिया है बेटा कि फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, फॉर से द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्ष से ऑल द बैड न्यूज, यह सभी बुरे समाचार, ऑल द बैड न्यूज, सभी बुरे समाचार, हैड कम, आए थे फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, यानी जितने भी जो बुरे समाचार थे सभी बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से ही आए थे, ठीक है ना। एन ऑर्डर, एक आदेश आया है, द हैड कम फ्रॉम बर्लिन, या बर्लिन से एक आदेश आया था कि टू टीच, कि केवल टू टीच ओनली जर्मन, के केवल जर्मन ही पढ़ाई जाए, फिर सुन लो, एन ऑर्डर हैड कम, एक आदेश आया था, फ्रॉम बर्लिन से, कि टू टीच ओनली जर्मन, टीच में केवल पढ़ाई जाएगी, ओनली जर्मन, केवल जर्मन ही
पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स, यानी कि स्कूलों में ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, यानी अल्सास और लॉरेन के जितने भी स्कूल हैं उन सभी स्कूलों में केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। और आगे चलते बेटा स्क्रॉल करते हैं। उसने ये तो पूछा था, तो उस सामने के बटन का, तो सामने के तो टोटल यही हो गए, सारे आदेश आए थे, सब चीज़ मिल गई थी, ठीक है। तो उसने बोला है कि द जर्मन्स, जर्मन वासियों ने, जर्मन में रहने वाले व्यक्ति थे ना, तो जर्मन वासियों ने हैड पुटअप दिस नोटिस, इस नोटिस को लगा दिया था। पुटअप में लगा देना, लटका देना, ये नोटिस लटका दिया था और ऑन इट, और उस पर ये सारी चीज़ें लिख दी थी। कहने का मतलब यह है कि जर्मन वासियों ने इस नोटिस पर यह सब कुछ लिख दिया था, ठीक है ना। तो द जर्मन वासियों ने हैड पुटअप लटका दिया था, दिस नोटिस लटका दिया था ऑन इट, किस पे, बुलेटिन बोर्ड पर, ठीक है ना। चलते प्यार से बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते 4 की ओर बढ़ते हैं। चारों क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है प्यार से बच्चों। व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ, व्हेन, जब चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घंटी ने 12 बजाए तब क्या हुआ, ठीक है ना। तो आंसर बेटा हमारा इस प्रकार से, व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक, जब चर्च की घंटी ने 12 बजाए, 12 मतलब 12, व्हेन, जब द चर्च क्लॉक, जब चर्च की घंटी ने स्ट्रक बजाए 12, या चर्च की घंटी में जब 12 बजे, तब द ट्रम्पेट्स ऑफ पुर्सियन, यानी कहने का मतलब यह है कि पुर्सियन के जो सोल्जर थे और पुर्सियन सोल्जरों की तुरई रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, यानी कहने का मतलब यह है कि ड्रिल मतलब अभ्यास करके लौट रहे थे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या बेटा, ड्रिल मतलब अभ्यास करके लौट रहे थे। तो अभ्यास करके लौट रहे पुर्सियन सैनिकों की तुरई साउंडेड, यानी बजी, पुर्सियन से सुन लो बेटा। कहने का तात्पर्य यह है कि ड्रिल फ्रॉम ड्रिल, यानी अभ्यास करके, रिटर्निंग लौटने वाले, यानी कि अभ्यास करके लौटने वाले पुर्सियन सैनिक की तुरई, ऑफ मतलब की, और ट्रम्पेट्स में तुरई, तो पुर्सियन सैनिकों की तुरई साउंडेड, यानी बजी, या की क्या बजी, तुरई बजी, एट विच, जिस पर एम हेमल स्टूड अप, इस पर क्या हुआ कि एम हेमल खड़े हो गए, इन्हें चेयर, अपनी कुर्सी पर। कहने का मतलब यह है कि जब वो पुरुष सैनिक जो अभ्यास करके वापस लौट रहे थे तो तुरही को बजाते हुए पीछे से आ रहे थे, ठीक है ना। तो उसकी वो बजी, साउंड मतलब बजी, तो उनकी आवाज़, और उसकी आवाज़ पर ही एट विच, इस पर एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए, इन्हें चेयर, अपनी कुर्सी पर ही। जैसे वो आवाज़ हुई तो वो अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए, और टुक अ पीस ऑफ चौक, और देखो बेटा आगे चलते स्क्रॉल करते बेटा इस तरह से, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला बेटा, ही टुक अ पीस ऑफ चौक, और उन्होंने क्या लिया, चौक का एक टुकड़ा लिया, एंड और रोट, और लिखा, एज लार्ज एज, जितना बड़ा भी लिख सकते थे, ही कुड, यानी जितना बड़ा भी लिख सकते थे, उन्होंने लिखा, बेवे लव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, ठीक है ना। उन्होंने जितना बड़ा लिख सकते थे उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज मतलब जितना बड़ा, ही कुड वे लिख सकते थे, ठीक है, और कोड और रोड पर लिखना, तो उन्होंने उतना बड़ा लिखा जितना बड़ा वे लिख सकते, और वे ला फ्रांस, या फ्रांस अमर रहे, फ्रांस जिंदाबाद रहे, ठीक है ना। चलते प्यारे से बच्चों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5वां इस प्रकार से है, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ प्यारे से बच्चों। वॉट वॉज द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड क्या था, और हाउ वॉज इट इम्पोर्टेंट, और इसका क्या महत्व था या किस प्रकार महत्वपूर्ण था, ठीक है ना। व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड क्या था, और उसने बोला बेटा हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, यह किस प्रकार से महत्वपूर्ण था। तो चलते प्यारे से बच्चों आंसर के बढ़ते हैं, और बेटा साथ साथ वीडियो को लाइक भी करते चलना और वीडियो को अधिक से शेयर भी करना, ठीक है ना, जिससे अन्य बच्चे भी उसका फ़ायदा उठा सकें। बेटा आप प्यारे प्यारे साथ वीडियो लाइक कर दिया करें साथ साथ में, ठीक है ना। तो दिया आंसर बेटा, द बुलेटिन बोर्ड वॉज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन। कहने का तात्पर्य है कि बुलेटिन बोर्ड वॉज था, द सेंटर केंद्र था, और ऑफ इंफॉर्मेशन सूचना का, या कहने का मतलब है बेटा कि बुलेटिन बोर्ड जो था वो सूचनाओं का केंद्र था, ठीक है ना। नियर द टाउन हॉल, किसके पास, टाउन हॉल के पास, नियर में निकट या पास, द टाउन हॉल के पास जो बुलेटिन बोर्ड था वो की सूचनाओं का केंद्र था। ऑल द बैड न्यूज, सभी बुरे समाचार, हैड कम आते थे, फ्रॉम देयर वहीं से आते थे, फ्रॉम देयर वहाँ से आते थे। ऑल द बैड न्यूज, सभी बुरे समाचार, हैड कम आते थे, फ्रॉम देयर वहाँ से आते थे, ठीक है।
फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों से, एज जैसे कि द लॉस्ट बैटल, यानी कि जो युद्ध हार गए थे ना, जो युद्ध हारने का जीतने का, जो इसमें बात करिए हारने की, युद्ध हारने का समाचार वहीं से मिलता था। तो ये बैड समाचार ही ना, द ड्राफ्ट, और जो भी मतलब जो जो उनके ड्राफ्ट आते थे, तो ड्राफ्ट के समाचार वहीं से मिलते थे। फिर देखो बेटा, इसमें दिया बेटा आगे, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, जो ऑफिसर उन्हें कोई आदेश देते थे तो उन आदेशों का जो समाचार मिलता था उस पर लिखते थे आज ये आदेश आया है कि आज वो आदेश आया है। तो जो ऑफिसर के जो कमांडिंग ऑफिसर करते थे, उनके जो आदेश आते थे उस सूचना पत्र पर वो लिख देते थे, एक्सेट्रा आदि, बहुत सारी जानकारी वहाँ से आती थी। सो इसलिए इट वाज इम्पोर्टेंट, इसलिए ये क्या था, महत्वपूर्ण था। ठीक है ना। अब चलते 6वें क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पर है, जो इस प्रकार से है। तो 6वें क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं देखना बेटा, केवल क्या है कि आपको क्वेश्चन में टोटल आंसर मिल रहा है। ठीक है ना, देखो ध्यान से। व्हाट डिड एम हैमल राइट, एम हैमल ने क्या लिखा था, ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा था, विद अ पीस ऑफ चौक, यानी कि चौक के टुकड़े से। और एम हैमल ने बोर्ड पर क्या लिखा, ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा था, तो उन्होंने क्या लिखा था बेटा, लास्ट में यही लाइन तो लिखी थी, विलेला फ्रेंड्स, विवेला फ्रेंड्स, यही तो लिखा था बेटा, और कुछ नहीं लिखा था उन्होंने। तो बस वही आपको लिखना प्रश्न में। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर डिड हटाया, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाया, देखो ध्यान से। ठीक है ना, तो बस आपको इतना ही करना है, डिड देखना है। तो एम आंसर हमारा इस प्रकार से बेटा कि एम हैमल रोट, एम हैमल ने लिखा था द ऑन द बुलेटिन बोर्ड, सॉरी ब्लैक बोर्ड, सॉरी ब्लैक बोर्ड, एम हैमल ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा था विद अ पीस ऑफ चौक, यानी क्या मतलब एम हैमल ने चौक के टुकड़े से बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर लिखा था बेवेला फ्रांस, क्या लिखा था, बेवेला फ्रांस से लिखा था। इतना क्वेश्चन पूछा है, इतना आपको जवाब देना, जितना जवाब पूछे उतना जवाब देना, ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि आपको 30 से 40 वर्ड बोल दिए जाए तो आपको 40 ही लिखने या 30 ही लिखने, नहीं। अगर आपका आंसर जो अगर 20 वर्ड में कंप्लीट होता है या 16 वर्ड में कंप्लीट होता है, 15 में होता है, तो आप उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इतना ही लिखना है, यानी कहने का मतलब इसकी क्षमता होनी चाहिए। ठीक है ना। अब चलो 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे से बच्चों। 7वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है प्यारे से बच्चों। जो थोड़ा हार्ड सा लगता है आपको, तो मैं उसकी हिंदी भी साथ में डाल दी, ठीक है ना। तो देखो जी, 7वां क्वेश्चन है, वाई डिड एम हैमल डिक्लेयर, एम हैमल ने क्यों डिक्लेयर कर दिया था, दैट के द लेसन के जो पार्ट विच, या वो पार्ट जो, द लेसन मतलब वो पार्ट, विच मतलब जो पार्ट ही वाज गोइंग टू टीच, वे पढ़ाने जा रहे हैं, ऑन दैट फेटफुल डे, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को, यानी कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, वाज टू बी हिज लास्ट लेसन, वह उनका अंतिम पाठ होगा। वाज टू बी, वह होगा, हिज लास्ट लेसन, वो उनका अंतिम पाठ होगा। ठीक है, एक बार पेपर में ये आ गया है। दूसरा एक बार इसमें चेंज करके दे सकता है बेटा, इस तरह से। ठीक है, दिया हमारे पास में, ठीक है ना। तो दिया बेटा किस तरह से, व्हाट इज द रीजन, वो क्या कार्ड है, दैट जिससे मेड एम हैमल डिक्लेयर, एम हैमल को क्या करना पड़ी, डिक्लेरेशन करना पड़ा था, यानी घोषणा करनी पड़ी थी, दैट के द लास्ट लेसन, सो द लेसन विच, या वह पार्ट जो ही वाज गोइंग टू टीच, या जो पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है ना, पिछले एक बार बेटा, पिछले एक बार दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, क्या बेटा देखो, व्हाट इज द रीजन, वो क्या कार्ड है, वो एक क्या कार्ड है, दैट जिसने मेड फ्रांज डिक्लेयर, यानी कि मेड एम हैमल डिक्लेयर, जिसने क्या कर दिया, एम हैमल को विवश कर दिया था, मजबूर कर दिया था, किस क्या करने के लिए, मतलब डिक्लेयर करने के लिए। या वो क्या रीजन है कि जिस जो एम हैमल को उसने क्या करना पड़ा, डिक्लेयर करना पड़ा, दैट के द लेसन विच, जो पार्ट ही वाज गोइंग, वे जा रहे हैं, टू टीच, पढ़ाने के लिए, जो पार्ट वे पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है टू टीच, वो पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, ऑन दैट फेटफुल डे, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को, वाज टू बी द लास्ट लेसन, वो उनका अंतिम पाठ होगा। ठीक है ना। तो चलते प्यास बच्चों आंसर के बढ़ते हैं। आंसर हमारा इस प्रकार से है कि एम हैमल डिक्लेयर्ड, एम हैमल ने घोषणा की, दैट के द लास्ट लेसन विच, सॉरी द लेसन विच, द लास्ट लेसन इसलिए निकल जाता है कि बार बार आता ना, इसलिए। ठीक है ना। तो उसमें बोला एम हैमल डिक्लेयर्ड, एम हैमल ने घोषणा की, दैट के द लेसन विच, या जो पार्ट ही वाज गोइंग टू टीच, जो पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं, ऑन दैट
फेटफुल डे, यानी कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को वाज टू बी हिज लास्ट लेसन, वो उनका अंतिम पाठ होगा। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, देखो सारा प्रश्न का प्रश्न ही है, आपको देखो ध्यान से, आप देख लें एम हैमल हमने डेट उठाया है तो डिक्लेयर्ड लगाया, इतना अंतर है, ठीक है ना। तो एम हैमल ने डिक्लेयर कर दिया था दैट के द लेसन विच, जिस पार्ट को ही वाज गोइंग टू टीच, पढ़ाने वो जा रहे हैं, ऑन दैट फेटफुल डे, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को, वाज टू बी हिज लास्ट लेसन, वो उनका अंतिम पाठ होगा। बिकॉज, अब क्यों कहा था, तो बिकॉज क्योंकि द ऑर्डर हैड कम, आदेश आ गया है, फ्रॉम बर्लिन, किससे, बर्लिन से आदेश आ गया है कि टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। फिर एक बार समझ लो बेटा, फिर बोला बेटा कि बिकॉज क्योंकि द ऑर्डर हैड कम, आदेश आ गया है, फ्रॉम बर्लिन से आदेश आ गया है कि टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, जितने भी अल्सास और लॉरेन में स्कूल हैं उन सभी विद्यालयों में, सभी स्कूलों में केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। एंड और द न्यू मास्टर, और नए अध्यापक वुड कम, आएंगे द नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन आ जाएंगे, अगले दिन बोला कल आ जाएंगे, तो नए अध्यापक कल आ जाएंगे। चलते प्यारे बच्चे 10वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 8वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से है कि इन व्हाट वे अकॉर्डिंग टू एम हैमल, यानी किस प्रकार से एम हैमल के अनुसार डज मदर टंग, यानी मातृभाषा सर्व कार्य करती है, सेवा करती है, इवन द इंस्लेव्ड पीपल, यानी कि गुलाम बनाए हुए लोगों की मातृभाषा किस तरह से काम करती है, अर्थात सेवा करती है, ठीक है ना। फिर सुन लो, इन वाट वे, किस तरह से, अकॉर्डिंग टू एम हैमल के अनुसार, डज द मदर टंग, यानी कि मातृभाषा सर्व सेवा करती, इवन, यहाँ भले ही द इंस्लेव्ड पीपल, चाहे भले ही लोग गुलाम हो गए हों, लेकिन उनकी मातृभाषा उनके लिए किस तरह से काम करती है, ठीक है ना। तो चलते आंसर के बढ़ते प्यारे से बच्चों। आंसर हमारा इस प्रकार से है कि अकॉर्डिंग टू एम हैमल के अनुसार, इवन, भले ही, इफ पीपल, भले ही कोई देश या कोई व्यक्ति या लोग, आर इंस्लेव्ड, गुलाम हो गए हों या गुलाम बन गए हों, फिर भी क्या होता है कि देयर मदर टंग, फिर भी उनकी बात बोला कि भले ही लोग गुलाम बन गए हों, गुलाम बन जाते हों, फिर भी बोला कि देयर मदर टंग, उनकी मातृभाषा कैन एक्ट, कार्य कर सकती है, लाइक अ की, एक चाबी की तरह से कार्य कर सकती है, टू ए प्रिजन। कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी देश के लोग गुलाम बन गए हों तो उसकी जो मदर भाषा है यानी मातृभाषा है, वो उसको जेल से बाहर निकालने के लिए एक चाबी की तरह से कार्य करते। जिस तरह से जेल से बाहर निकालने के लिए एक चाबी की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से उसकी जो उनकी मातृभाषा होती है जो उन्हें जेल से बाहर निकालने का कार्य करती है, ठीक है ना। ही बिलीव्ड, उनका मानना था दैट के फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, फ्रेंच भाषा सबसे सुंदर एंड लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे तार्किक भाषा है। फिर सुन लो, ही बिलीव्ड, उनका मानना था कि फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज, कि फ्रेंच भाषा जो है सबसे सुंदर और तार्किक भाषा है इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार में। एंड और ही विश्ड, और वे चाहते हैं दैट के हिज कंट्रीमैन हैड गिवन इट मोर इम्पोर्टेंस, वे चाहते हैं, ही विश्ड, वे चाहते थे दैट के, ही विश्ड मतलब चाहना, तो ही विश्ड वे चाहते थे दैट के हिज कंट्रीमैन, उनके देशवासी, हैड गिवन, के वो दें, इट मोर इम्पोर्टेंस, कि उनके जो देशवासी हैं इस भाषा को अधिक महत्व प्रदान करें, ठीक है ना। चलते बच्चे आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ प्यारे बच्चों। 9वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रांज एक्सपेक्टेड, फ्रांज से क्या उम्मीद की गई थी, टू बी प्रिपेयर, तैयार करने की, विद फॉर स्कूल ऑन दैट फेटफुल डे व्हेन जर्मनी इन्वेंटेड फ्रांज। तो कहने का मतलब यह बेटा, जब फ्रांज स्कूल रवाना हो रहा था तो रवाना होते समय फ्रांज से क्या उम्मीद की जा रही थी तैयार करने की। तो कहने वाला जिस दिन जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया, जब फ्रांज को कौन सा पाठ तैयार करने को दिया गया था, क्या उससे उम्मीद
की गई थी, ठीक है ना। तो ध्यान ध्यान रखना, पार्टिसिपल तो तैयार करने के लिए दिए गए थे, पार्टिसिपल तो दी गई थी ना उसको तैयार करने के लिए। तो उसने ये बोला है कि वाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड, कि फ्रांस से क्या उम्मीद की गई थी विद फॉर स्कूल, यानी स्कूल के लिए ऑन दैट फेटफुल डे, या उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को, या जिस दिन को जो वो मतलब जो आदेश आया था उस दिन को, उससे क्या उम्मीद की गई थी याद करने की, तैयार करने के लिए, या क्या दिया गया था। व्हेन जब जर्मनी इन्वेंटेड फ्रांस, जब जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है ना। चलते प्यारे से बच्चों, अब चलते हैं अगले आंसर की ओर, बढ़ते प्यारे से बच्चे इसके आंसर की ओर, जो इस प्रकार से है, दिया आपकी स्क्रीन पर बेटा, कि व्हेन जब जर्मनी इन्वेंटेड फ्रांस, जब जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया था, तब फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड, फ्रांस से उम्मीद की गई थी टू बी प्रिपेयर्ड, कि वो तैयार करे विद पार्टिसिपल, वो क्या करे, पार्टिसिपल को तैयार करके लाए फॉर स्कूल, यानी स्कूल के लिए। यानी कि जब जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया था तो फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड उम्मीद करना, ठीक है। तो फ्रांस से उम्मीद की गई थी कि टू बी प्रिपेयर्ड, वो तैयार करके लाए विद पार्टिसिपल, या पार्टिसिपल को तैयार करके लाए फॉर स्कूल, या जब स्कूल के लिए वो आए तब स्कूल के लिए, ऑन दैट फेटफुल डे, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को। बिकॉज, क्योंकि एम हेमल हिज टीचर, एम हेमल जो उसके अध्यापक थे, एम एमल जो उसके अध्यापक थे, हेड सर, उन्होंने पहले ही कह दिया था, बता दिया था, दैट के ही वुड क्वेश्चन, वो प्रश्न पूछेंगे, वो प्रश्न पूछेंगे द स्टूडेंट, छात्रों से, वो छात्रों से प्रश्न पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल्स, यानी वो पार्टिसिपल से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। बट लेकिन फ्रांज हैड नो नॉलेज, ले फ्रांज को कोई जानकारी नहीं थी अबाउट पार्टिसिपल, लेकिन फ्रांज को कोई भी पार्टिसिपल के बारे में जानकारी नहीं थी। बट लेकिन फ्रांज हैड नो लैंग्वेज, वो नॉलेज, लेकिन फ्रांज को कोई भी जानकारी नहीं थी अबाउट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है बेटा। प्यारे बच्चों, अब चलते 10वें क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा, ध्यान रखो सभी संभावित क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो दिया बेटा इसमें, व्हाट इज द ऑर्डर कम फ्रॉम बर्लिन, कहने का मतलब यह है कि बर्लिन से क्या आदेश आया है, कॉल्ड, जो कहा गया है, अ थंडर क्लैप फॉर बाई, मतलब फ्रांज, या जो फ्रांज के द्वारा थंडर क्लैप कहा गया, थंडर क्लैप मतलब वज्रपात, ठीक है, जो भी तड़पती है ना इस तरह से। तो उसने बोला है कि फ्रांज के द्वारा कौन किस आदेश को, जो ऑर्डर से कौन, सॉरी बर्लिन से कौन सा आदेश आया है जो फ्रांज के द्वारा उसको थंडर क्लैप कहा गया है, ठीक है ना। अगला इसमें और दिया बेटा कि व्हाट अनाउंसमेंट डिड एम हेमल मेक, एम हेमल ने किस क्या घोषणा की थी, अनाउंसमेंट घोषणा और मेक में करना, ठीक है। तो क्या घोषणा की थी। व्हाट वाज द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट भी दे सकता है बेटा, इफेक्ट भी दे सकता है, ठीक है। तो इसने बोला है ऑफ दिस ऑन फ्रांस, यानी कहने का मतलब यह है, इसमें और दिया है कि फ्रांस पर इस अनाउंसमेंट का क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है। अगला बेटा एक और क्वेश्चन दिया उसमें कि हाउ, सॉरी दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रांस का पार्ट है। तो थोड़ा आगे स्क्रॉल करते बेटा, तब पढ़ाते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना। तो दिया बेटा दिस इज योर फ्रेंच लास्ट लेसन, वो फ्रेंच लेसन, या दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका फ्रांस का अंतिम पार्ट है। हाउ डिड फ्रांस रिएक्ट, फ्रांस किस तरह से रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है टू दिस डिक्लेरेशन ऑफ एम हेमल, या एम हेमल ने ये जो बात कही थी कि ये आपका अंतिम पार्ट है फ्रांस का, तो इस पर एम हेमल के जो डिक्लेरेशन किया था, उस डिक्लेरेशन पर फ्रांस की क्या प्रतिक्रिया थी, ठीक है ना। चलते पैसे बच्चे और आगे बढ़ते हैं। अथवा एक और क्वेश्चन दिया हुआ देखो दिया बेटा इस तरह से हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट अ थंडर क्लैप, यानी कि व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, यानी कि ये शब्द मेरे लिए कितना वज्रपात थे, या व्हाट अ थंडर क्लैप कितने वज्रपात थे, दीज वर्ड्स ये शब्द, वर टू मी मेरे लिए। तो विच भी दे सकता है बेटा और व्हाट भी दे सकता है, ध्यान रखना मैं हर एंगल से क्वेश्चन को बनाया, ठीक है ना। तो व्हाट विच वर दोज वर्ड्स, और वे शब्द क्या थे या कौन से थे, एंड और, यानी कि व्हाट वर दोज वर्ड्स, वे शब्द क्या थे, विच वर दोज वर्ड्स, वे शब्द कौन से थे, एंड और व्हाट वाज देयर इफेक्ट ऑन फ्रांस, और उन शब्दों का फ्रांस पर क्या प्रभाव
पड़ा था। ठीक है ना। तो चलते और आगे बढ़ते बेटा, अगले क्वेश्चन और भी दिए हुए हैं। आप टेंशन ले बेटा, क्वेश्चन के मैं झाड़ लगा दी लेकिन आंसर उतना लिमिटेड है। ठीक है ना। तो वॉट अ ठंडक क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। ठीक है ना। तो ये बोला बेटा कि वे जो शब्द जो थे मेरे लिए वज्रपात के समान थे। क्या थे? मेरे लिए वज्रपात के समान थे। और विच वर दोज वर्ड्स, वे शब्द क्या थे? दैट जिन्होंने शॉक्ड, जिन्होंने क्या कर दिया, जिन्होंने क्या कर दिया, शॉक्ड कर दिया था, एंड सरप्राइज्ड, और सरप्राइज्ड कर दिया था द नरेटर, यानी कथावाचक को। कथावाचक को जिन्होंने क्या कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया था और शॉक्ड कर दिया था। ठीक है ना बेटा। तो चलते बेटा आंसर क्यों बढ़ते हैं। आंसर हमारा इस प्रकार से है, तो ध्यान से बेटा, इतने क्वेश्चन का अगर आंसर होगा थोड़ा तो न बड़ा बनेगा। ठीक है। लेकिन एक ही क्वेश्चन में एक ही आंसर आपका सब धराशायी हो जाएगा। तो एम हैमल अनाउंस्ड, एम हैमल ने घोषणा की थी दैट के, बेटा आप अनाउंस्ड की जगह पर डिक्लेयर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एम हैमल अनाउंस्ड, एम हैमल ने अनाउंसमेंट किया था, या बोल सकते हैं कि तो घोषणा की थी दैट के इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, कि उनका फ्रांस का अंतिम पाठ है। क्या बेटा? उनके फ्रेंच का क्या है? अंतिम पाठ है। इट वाज, यह है, देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह उनके फ्रेंच का अंतिम पाठ है। बिकॉज, क्योंकि, द ऑर्डर हैड कम, क्योंकि आदेश आ गया है, फ्रॉम बर्लिन, या बर्लिन से आदेश आ गया है कि टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, जितने अल्सास और लॉरेन के स्कूल हैं उनमें सभी में क्या जर्मन पढ़ाई जाएगी। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लास्ट में डाला था क्योंकि आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा और निवेदन करूँगा कि जो आपने ऊपर थ्योरी दी है, मैंने दी है ना, उस थ्योरी को अच्छी तरह याद कर लेना, और उसी थ्योरी में से ये क्वेश्चन सभी आपको मिल जाएंगे। तो आपको करना ही क्या है, वही थ्योरी लौट के आ रही है, ध्यान है। तो ये दीज वर्ड्स, ये शब्द वर अ थंडर क्लैप फॉर फ्रांज, ये जो शब्द थे उसमें एक शब्द क्या थे, तो ये उसने बोला ना, यही शब्द उसके लिए क्या थे, वज्रपात के समान थे। दीज वर्ड्स, ये शब्द वर थे अ थंडर क्लैप, वज्रपात के समान थे, फॉर फ्रांज, किसके लिए? फ्रांज के लिए। ही रिपेंटेड, वो उसने पश्चाताप किया, वो पछताया, बिकॉज, क्योंकि, रिपेंटेड पछताना, ठीक है, उसने पछताया, बिकॉज, क्योंकि ही वेस्टेड, उसने बर्बाद कर दिया था, हिज टाइम, अपने समय को, क्योंकि फ्रांज ने अपने समय को बर्बाद कर दिया था, इन सीकिंग, ढूंढने में, बर्ड्स एक्स, यानी पक्षियों के अंडे ढूंढने में, खोजने में उसने क्या कर दिया था, अपना समय बर्बाद कर दिया था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार में फिसलने में अपना समय बर्बाद कर दिया था। तो मैं बता रहा हूँ से, ठीक है। और अथवा गोइंग जानकर, स्लाइड फिसलने में, ऑन द सार, या कहने वाला यह है बेटा कि उसने क्या किया था, सार पर जो फिसलने जाता था ना, तो सार फिसलने में, स्लाइड में खिसकना है, फिसलना, ठीक है, और गोइंग जाकर, ठीक है, तो सार पर फिसलने में जाकर उन्होंने अपना समय बर्बाद कर दिया था। ही वाज सॉरी, वो दुखी था, फॉर नॉट लर्निंग, न याद करने के लिए, हिज फ्रेंच लेसन्स, अपने फ्रेंच के पाठ को न याद करने के लिए वो दुखी था। ही वाज सॉरी, वो दुखी था, या बोल सकते ही वाज सैड, वो दुखी था, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो ही वाज सैड, वो दुखी था, ही वाज सॉरी, वो दुखी था, फॉर नॉट लर्निंग, न याद करने के लिए, हिज फ्रेंच लेसन्स, अपने क्या बेटा फ्रांस के पाठ थे उसको याद न करने के लिए वो दुखी था। अब 11वां क्वेश्चन बेटा हमारा इस प्रकार से, बेटा 11वां क्वेश्चन दिया है स्क्रीन पर। व्हाट डिड फ्रांज थिंक, फ्रांज ने क्या सोचा, क्या विचार किया, अबाउट द पिजन्स, कबूतरों के बारे में, और वाई, और क्यों किया था। यानी कबूतर को उसने गुटरगू करते हुए देखा था ना, तो उस गुटरगू करते कबूतरों को देख करके उसने क्या सोचा था और क्या विचार किया, अर्थात क्यों विचार किया था। इसमें एक और क्वेश्चन दिया उसमें, व्हाट डिड फ्रांज थिंक अबाउट द जर्मन रूलर्स, यानी कहने वाला ये क्वेश्चन पेपर आ चुका है बेटा, देख देना कि व्हाट डिड फ्रांज थिंक, फ्रांज ने क्या विचार किया, अबाउट द जर्मन रूलर्स, या जर्मन शासकों के बारे में क्या विचार किया था, हु, जिन्होंने, इम्पोज, थोप दिया था, देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा को, ऑन द फ्रेंच पीपल, यानी कि जिन लोगों ने फ्रांस के लोगों पर अपनी भाषा को थोप दिया था, उनके बारे में उन्होंने, जर्मन भाषी लोगों के बारे में उन्होंने क्या सोचा था, फ्रांज ने क्या सोचा था, ठीक है ना। तो बेटा आंसर हमारा इस प्रकार से है, चलते स्क्रॉल करते आगे बढ़ते बेटा। तो फ्रांज थॉट, फ्रांज ने विचार किया था, सोचा था, अबाउट द पिजन्स, कबूतरों के बारे में विचार किया था, सोचा था कि इफ मतलब कि क्या, इफ मतलब कि क्या, जर्मन रूलर्स, कि जर्मन रूलर्स या जर्मन शासक,
जर्मन रूलर्स या जर्मन शासक वुड मेक देम सिंग, क्या गाना गवाएंगे इन जर्मन। जर्मन या कहने वाला है कि उसने फ्रांज ने कबूतर के बारे में विचार किया कि क्या जर्मन वासी इन कबूतरों से भी फ्रांस भाषा सॉरी जर्मन भाषा में गाना गवाएंगे। वुड मेक देम, उनसे गवाएंगे, सिंग मतलब गाना, क्या उनसे गाना गवाएंगे इन जर्मन या जर्मन भाषा में। और ही थॉट, उसने विचार, ही थॉट उसने सोचा, सो इसलिए, बिकॉज क्योंकि, ऐसा उसने इसलिए सोचा था क्योंकि ही हियर्ड, क्योंकि उसने सुना था द पीजन्स, कबूतरों को क्विड यानी गुटरगुं करते सुना था, वेरी लो बहुत धीमी आवाज़ में, ऑन द रूफ या छत पर, क्योंकि उसने छत पर कबूतरों को गुटरगुं करते हुए बहुत धीमी आवाज़ में सुना था। क्योंकि सुन लो, बिकॉज क्योंकि ही हियर्ड, उसने सुना था द पीजन्स कबूतरों को क्विड गुटरगुं करते हुए, वेरी स्लो या बहुत धीमी आवाज़ में, ऑन द रूफ या छत पर, छत पर बहुत धीमी आवाज़ में गुटरगुं कबूतरों करते हुए सुना था। ठीक है ना। अब चलते बेटा प्यारे से बच्चों 12वें क्वेश्चन को ध्यान बेटा। इसमें क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि अभी क्वेश्चन पेपर में बहुत कम आए हुए हैं, तो संभावित क्वेश्चन इसमें सब डाले गए हैं। ठीक है ना। तो बेटा कुछ नहीं हुआ तो कम से आपको थ्योरी तो अच्छी मिली जाएगी। ठीक है ना। और थ्योरी मिल जाएगी बेटा तो आपको चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो व्हाट टेम्पटेड फ्रांज, फ्रांज को किस चीज ने मतलब टेम्पटेड यानी प्रलोभित किया था कि टू रन अवे या स्टेड अवे फ्रॉम द स्कूल, कि वो स्कूल से भाग जाए, एंड और स्पेंड द डे आउट ऑफ द डोर्स। और कहने वाला यह है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें थी, ऐसे कौन से दृश्य थे या कौन सी बातें थी जिन्होंने फ्रांज को इस चीज़ के लिए व्यवस्था कर दिया था या फ्रांज को मजबूर कर दिया था कि फ्रांज स्कूल से भाग जाए और खुले में अपना समय व्यतीत करे, स्कूल में न जाए और बाहर समय अपना व्यतीत करे। ठीक है ना। वाई डिड फ्रांज नॉट वांट, फ्रांज क्यों नहीं चाहता था टू गो जाना, टू स्कूल या फ्रांज स्कूल जाना क्यों नहीं चाहता था, दैट डे उस दिन, या उस दिन फ्रांज स्कूल जाना क्यों नहीं चाहता था। ठीक है ना। अब चलते बेटा आगे स्क्रॉल करते हैं, बढ़ते आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये दिया बेटा आगे। व्हाट टेम्पटेड फ्रांज टू सेव अवे फ्रॉम द स्कूल, यानी कि स्कूल से दूर रहे, स्कूल से दूर रहने के लिए किन चीज़ों ने उसे प्रलोभित किया था। टेम्पटेड प्रलोभित करना, ठीक है ना, लालच देना। तो किन चीज़ों ने स्कूल से फ्रांज को दूर रहने का प्रलोभन दिया था। ठीक है ना। तो चलते प्यारे बच्चों आंसर के बढ़ते हैं। आंसर हमारा इस प्रकार से है, देखो द बर्ड्स वर चिरपिंग, पक्षी चहचा रहे थे, गाना गा रहे थे, एट द एज किनारे पर ऑफ द बुट्स या जंगल के, तो बुट्स में जंगल है। ठीक है। तो जंगल के किनारे पर पक्षी गाना गा रहे थे या चहचा रहे थे। द पुर्सियन सोल्जर्स, या पुर्सियर के जो सोल्जर थे, वर ड्रिलिंग, क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, ड्रिल में अभ्यास करना, अभ्यास कर रहे थे, बिहाइंड द सॉमिल, आरा मशीन के पीछे, इन द ओपन फील्ड यानी खुले मैदान में, यानी कि पुर्सियन सोल्जर खुले मैदान में आरा मशीन के पीछे और क्या कर रहे थे बेटा, अभ्यास कर रहे थे। दीज थिंग्स, इन्हीं चीज़ों ने टेम्पटेड हिम, उसे मतलब क्या किया, लालच दिया, टू रन अवे, कि वो भाग जाए, दूर चला जाए, एंड और स्पेंड व्यतीत करे द डे आउट ऑफ द डोर्स, यानी इन्हीं सब चीज़ों ने उसे क्या कर दिया था, मजबूर कर दिया था या लालच दिया था कि वो क्या करे, स्कूल से बाहर भाग जाए और खुले में अपना दिन व्यतीत करे। आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को चलते चलते सब्सक्राइब कर जाना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर जाना, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।